नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर में शुगर मिल व कीटनाशक और फर्टिलाइजर निर्माण इकाइयों द्वारा अवैधानिक रूप से रिटेल काउंटर खोलकर कीटनाशक व फर्टिलाइजर की बिक्री को रोके जाने के संबंध में मुजफ्फरनगर एग्रीकल्चर संगठन के बैनर तले नुमाइश मैदान में इकट्ठा होकर कीटनाशक विक्रेताओं ने विकास भवन पहुंचकर एक ज्ञापन कृषि रक्षा अधिकारी को सौंपा, जिसमें बताया गया कि जिले में अवैध रूप से गन्ना मिलों द्वारा कीटनाशकों की किसानों को दवाइयां बेची जा रही हैं, जिनकी जांच होने पर वह कीटनाशक सरकार द्वारा दिए गए मानकों पर असफल पाई जा रही हैं, जिससे किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। कीटनाशक विक्रेता चौधरी शुभम त्यागी ने बताया कि शुगर मिलों के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से चुनिंदा कीटनाशक जैसे कोराजन और फर्टेरा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, परंतु इस वर्ष सभी प्रकार के कीटनाशक व फर्टिलाइजर मिल्स के अप्रशिक्षित कर्मचारियों गन्ना सुपरवाइजर द्वारा किसानों के घर घर जाकर किसानों के ना चाहते हुए भी विक्रय किए जा रहे हैं तथा जनपद के कीटनाशक व फर्टिलाइजर निर्माण इकाइयों द्वारा अपनी इकाइयों में रिटेल काउंटर लगाकर किसान को उत्पाद विक्रय किए जा रहे हैं, जबकि समय समय पर की जाने वाली जांच में इन इकाइयों के उत्पाद मानकों के विपरीत पाए गए हैं। नवीन चौधरी, हमारा आज का मेन उद्देश्य यही है कि मतलब कीटनाशक और फर्टिलाइजर जो मिल में सप्लाई किया जा रहा है या क्रय विक्रय किया जा रहा है उसको प्रतिबंधित रोक लगाया जाए, जिससे कि क्या है एक कामदार जो कि मतलब अशिक्षित है वो फार्मर लेवल पे जाके उसको कहीं ना कहीं अमानक ना इनके पास कोई R&D है और 4 अच्छे प्रोडक्ट की आड़ में 10 गंदे प्रोडक्ट किसान को दिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं फसल पे बहुत मतलब गंदा प्रभाव पड़ रहा है। और एक क्या है कि व्यापार संगठन आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है एग्रीकल्चर का, कहीं ना कहीं हम सब लोगों का व्यापार भी मतलब गड्ढे में जा रहा है दिन प्रतिदिन। मांग यही है कि हम लोग मिल में जितने भी कीटनाशक और फर्टिलाइजर मतलब क्रय विक्रय किए जा रहे हैं वो सबको प्रतिबंधित किया जाए। और मिल पे हमारे यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियां हैं मुजफ्फरनगर जनपद में, उनको क्या है उनके सभी के रिटेल जो लाइसेंस विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं वो सबको निरस्त किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने क्या है मार्केट का जो व्यापार है अंधकार में बिल्कुल चला गया है। हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली आज चीनी मिल द्वारा अपनी मिलों के माध्यम से अथवा अपने कर्मचारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद बीज दवाई की बिक्री के संबंध में इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आवश्यक जो भी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी उन निहित प्रावधानों में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब तक क्या आप लोगों की जानकारी में था? उनका आरोप है कि गांव-गांव फर्टिलाइजर और कीटनाशक बेचे जा रहे हैं शुगर मिल द्वारा बिना लाइसेंस के। देखिए, जहां भी जितने भी सेंटर हैं, एक भी सेंटर जिसपे वो लाइसेंस नहीं है, ऐसा कोई सेंटर हमारे संज्ञान में नहीं है। तो ये बता रहे कि किसानों के घर पर रख दिया जा, कामदार जाता है वहीं से उठा इसके लिए आज मीडिया के माध्यम से एक नंबर हम लोग जारी करेंगे, अगर इस प्रकार का कोई संज्ञान में आएंगे तत्काल कार्रवाई करेंगे। आरोप एक हो है कि लाइसेंस रिन्यूअल के नए लाइसेंस के बनाने के 25,000 रुपए लिए। ऑनलाइन लाइसेंस जारी होता है निवेश मित्र पोर्टल पर, जो चाहे वो अप्लाई कर दे, उसकी एक समय सीमा है, उसके बाद जो है वो कोई अधिकार क्षेत्र में विभाग के नहीं रहता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट कोई ले जाता है, कौन लेता है? कोई पैसा नहीं लेता, उसकी जो है फीस जमा होती है वो निजी तौर पे जमा करता है। अच्छा, नकली कीटनाशकों की या उर्वरकों की जो बिक्री हो रही है उसको रोकथाम के लिए समय समय पर जो है सरकारी की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जाती है, नमूने लिए गए हैं खाद के, बीज के, दवाई के, सभी पे जिसके जो है अधोमानक पाए गए हैं उनके विरुद्ध जो है बात दायर करें, FIR भी। क्या मामला था? मामला ये है कि जो मुजफ्फरनगर जिले के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर का तो हम जिक्र नहीं करेंगे, जो मुजफ्फरनगर जिले के अंदर सभी शुगर मिलें अवैधानिक तरीके से गलत तरीके से किसानों को जो है दवाइयां बेच रही हैं, जिनका कहीं पे अगर मिल को परमिशन है तो एक जगह से बेच लें, लेकिन उनके कामदार जो ग्रेजुएटेड भी नहीं है, मिनिमम व्यापार करने के लिए BSc एग्रीकल्चर की जो सरकार द्वारा जो है लाइसेंस दिया जाता है उसको, तब जाके आप दुकान ओपन कर सकते हैं। और एक कामदार है जो 11वीं 12वीं या 10वीं, हम तो नहीं जानते क्या उनकी ग्रेजुएशन है, या ग्रेजुएटेड भी नहीं होंगे, उनको जानकारी है नहीं है, वो फिर भी उस लेवल से जाके किसान को दवाई बेच देते हैं। हम आज PPO साहब से इसलिए हमने ज्ञापन दिया कि हम चाहते हैं जो शुगर मिलें गलत तरीके से दवाई बेच रही है वो पूर्णतः बंद होनी चाहिए, उनके जितने सेंटर हैं वो बंद होने चाहिए, और जितनी मुजफ्फरनगर जिले के अंदर कीटनाशक फैक्ट्रियां डायरेक्ट रिटेल कर रही हैं जिसकी उनको परमिशन नहीं है वो एकदम पूर्णतः बंद होना चाहिए। और जिले में अगर साहब बोलते हैं कि गलत सामान ना मिले किसान को, इसी तरीके से अगर साहब सहयोग करेंगे, विभाग सहयोग करेगा सभी विक्रेताओं का, तो मैं आशा करता हूं कि किसानों के पास अच्छे से अच्छे उत्पाद पहुंचेंगे और अच्छी क्वालिटी के पहुंचेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि 5,000 रुपए ले जाते हैं रिन्यूअल कराने के लाइसेंस। ऐसा है जी, वो तो विभाग की कुछ फीस होती है, विभाग से किसी भी दुकानदार को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है।
रिन्यूअल का तो ऐसा है, रिन्यूअल अगर हम भी उसकी कार्य प्रणाली के अनुसार नहीं चलेंगे तो उस पे हमारे ऊपर फाइन लगता है। विभाग द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करा जाता कि उसके लिए विभाग हमसे पैसे ले रहा है, कुछ कर रहा है। मुख्यतः जो व्यापार अंधकार में जा रहा है, दुकानदार भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बुढ़ाना से आज पधारे हैं, पिछले 30 साल से व्यापार कर रहे हैं और पिछले 3 साल से इतना डाउन है कि मिल के जो कर्मचारी हैं बिना चाहते हुए भी किसान के घर जाके दवाई रख देते हैं। उनको दुकान तक जाने का, दुकानदार से मिलने का, कोई नया उत्पाद आ रहा है उसके बारे में जानने का मौका ही नहीं मिलता। मांग कर रहे हो पीपीओ से मिलो? मांग हम ये कर रहे हैं कि मिलों द्वारा जो गलत तरीके से दवाइयां बेची जा रही हैं वो पूर्णतः बंद होनी चाहिए। मिलों के सभी कीटनाशक दवाइयों के जितने सेंटर हैं बंद होने चाहिए। जिले में जितनी कीटनाशक फैक्ट्रियां हैं होलसेल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके रिटेल काउंटर है, घर घर जाके बोल रहे हैं सिर्फ किसानों को दवाई दी जाती है, वो गलत है। वो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पीपीओ साहब अपनी जो है कार्रवाई करें, उनको पूर्णतः बंद कराएं। बाकी की बात आपको नवीन जी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।